वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक्स दे सकते हैं, अपने कमेंट भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे वीडियो। आपके पार्टनर अगर नो कांटेक्ट में है आपके साथ, आप लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद है या फिर बात होती है लेकिन इन एंड आउट होता है आपकी सिचुएशन में, तो हम जानेंगे ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है और आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में करंटली इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है। आखिर ये इंसान ऐसे क्यों करते हैं आपके साथ, और आपको भी ये जानना ज़रूरी है। मैं गाइडेंस भी आपको दूंगी एंजल के गाइडेंस कार्ड के द्वारा, और आप इसे फॉलो कीजिए ताकि आपके रिलेशनशिप में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सके। गाइस, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस होगी, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो पॉजिटिव माइंड के साथ आपको रीडिंग को देखना है और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड हैं। और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग ज़ोडिएक साइन के लिए पूछते रहते हैं, तो देखिए कलेक्टिव रीडिंग में एनर्जीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए रादर दैन साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को यहाँ शफल करके निकाल कर रखा है, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो होंगी आपको लेकर वो मैं पहले बताऊंगी, फिर हम देखेंगे ब्लॉकेजेस कहाँ पे आ रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, और लास्ट में मैं आपको गाइडेंस के साथ साथ आपको रेमेडीज़ भी दूंगी ताकि आपकी ये इन एंड आउट की सिचुएशन को हील किया जा सके। तो सबसे पहले मेजॉरिटी जो आपके पार्टनर हैं, बहुत सारे लोगों के सेपरेशन में चल रहे हैं, इन एंड आउट ज़्यादा है। कुछ लोगों का तो ये कांटेक्ट टोटली ब्लॉक्ड है, यानी कि पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा है या आपने उनको ब्लॉक किया है, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है यहाँ। लेकिन मेजॉरिटी के केस में यहाँ पे कांटेक्ट तो है लेकिन इन एंड आउट है, ना पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म हुआ है और ना ही पूरी तरह से अपनाया जा रहा है। और आपको यही सब जानते हुए कन्फ्यूज़न रहती है कि ये इंसान आखिर ऐसा करते क्यों हैं। तो सबसे पहले मैं जो देख पा रही हूँ कार्ड्स पे कि आपके पार्टनर या तो मैरिड हैं या फिर ये इंसान किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, और ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आप दोनों के सेपरेशन का या एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं करने का। दूसरी जो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो वजह दिखाई दे रही है आप दोनों की, वो आप दोनों में से एक पार्टनर का कंट्रोलिंग नेचर, कुछ डोमिनेंट बिहेवियर भी दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनको कंट्रोल करते हो, यानी कि आप उनसे हर एक चीज़ की पूछताछ करते हो, आप कहाँ जाते हो, किनसे मिलते हो, लेट नाइट आप ऑनलाइन रहते हो या फिर आपके कॉल वेटिंग होते हैं, आप किन के साथ हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने अगर आपसे दूरियाँ बनाई हैं तो उसका रीज़न यही है कि ये इंसान बहुत ही इमेच्योर होके लाइफ को जी रहे हैं। इनको रिलेशनशिप के मामले में इमेच्योरिटी है। वैसे ये इंसान अपनी करियर लाइफ में, अपनी वर्क लाइफ में या अपने जो लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स हैं, गोल्स हैं, वहाँ पर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत खुश हैं। ये इंसान अपने अदर लाइफ के गोल्स में या अदर सिनेरियोज़ में मुझे बहुत बिज़ी दिखाई देते हैं, और मुझे ये भी लगता है कि इन्होंने खुद ही इस रिलेशनशिप से टाइम आउट लिया है, स्पेस ली है। शायद ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, या फिर आपके कॉन्टिन्यूज़ लड़ाई झगड़ों से, मिसअंडरस्टैंडिंग से इस इंसान ने फ़ैसला किया होगा कि ये आपसे मूव ऑन हो जाएं और थर्ड पार्टी के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो ट्विस्ट है इनकी ज़िंदगी में आया है, और ये इंसान एक ही टाइम कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, सभी के तो ऐसे नहीं होंगे कि एक ही वक्त में 2 या 3 लोगों को डेट कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे 20 से 30% लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जो आपके साथ शुरू से ही पैरेलल रिलेशनशिप में चले। रीज़न कोई भी हो सकता है, चाहे ये पहले से मैरिड थे या आप दोनों ही मैरिड थे,
और या फिर ये भी पॉसिबल है अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये इंसान शुरू से ही आपको डेट करते करते किसी और के साथ भी कैजुअल अफेयर में होंगे, या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप को चलने के बाद कुछ टाइम वक्त बीतने के बाद आपकी लव लाइफ में कोई तीसरा इंसान की एंट्री हुई होगी और ये इंसान का ध्यान कहीं ना कहीं हाल फिलहाल उसी थर्ड पार्टी में मुझे ज़्यादा दिखाई देता है। थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये थोड़ा कड़वा सच है और जो चीज़ कड़वी होती हैं वो हज़म होने में भी दिक्कत देती हैं। लेकिन आपको बहुत ध्यान से रीडिंग को पूरा सुनना है, लास्ट में गाइडेंस को फॉलो कीजिए। अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से पूरी तरह से आज़ाद नहीं दिखाई देते और थर्ड पार्टी के साथ इनका जो भी कर्मों का लेन देन है वो एक कार्मिक रिलेशनशिप है। इसमें ना आपकी गलती है ना आपके पार्टनर की मिस्टेक है। ये एक प्री डिस्टाइंड घटना थी या घटना है जो प्री डिस्टाइंड यूनिवर्स ने लिखा था कि ये कार्मिक पार्टनर इनकी ज़िंदगी में आएगा और आपके बीच में सेपरेशन या इन एंड आउट होगा। अब वापस अगर मैं देखूं, यहाँ पर मेजॉरिटी जो व्यूअर्स देखने वाले हैं आपके पार्टनर ऐसे हैं जो हाल फिलहाल आपको मिस कर रहे हैं। शायद पुरानी यादों के सहारे अपने रोज़ दिन निकालते हैं, कांटेक्ट करते भी होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ने रीसेंट कांटेक्ट भी किया होगा या आपको स्टॉक भी करते होंगे। ये चीज़ आपको पता भी है कि ये इंसान मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे अटैच्ड हैं, लेकिन इनकी कुछ हैबिट्स ऐसी हैं या इनकी कुछ एडिक्शंस ऐसी हैं या फिर इनका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। कुछ लोगों के केसेस में अगर सेपरेशन हुआ है तो ये आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से हुआ है, जो कि मैरिड भी हो सकते हैं, और अगर अनमैरिड हो तो आपके पार्टनर की फैमिली या उनके घर के जो बड़े हैं वो इस रिश्ते को स्वीकारना नहीं चाहते। यानी कि आप लोगों की शादी को लेकर अगर आपके पार्टनर सोचते भी होंगे तो उनको पता है कि हमारा जो सोशल स्टेटस है वो डिफरेंट है, हमारे रिलीजन जो हैं वो डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट हो सकती है या अदर ऐसे सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको फ्यूचर में या लॉन्ग टर्म एक शादी के बंधन में बांध नहीं सकते। तो कुछ लोगों के पार्टनर यही सब सोच के रुक जाते हैं कि इस रिश्ते में फ्यूचर तो है नहीं, फिर आगे टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। तो कुछ ये सारी मेंटालिटी आपके पार्टनर के या थॉट्स अभी करंट फीलिंग में मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सेपरेशन में है तो ये सोचते तो ज़रूर हैं कि कुछ सल्यूशन निकाला जाए, पर ये रुक जाते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है और बहुत लाइट वे में या कैजुअली इस रिश्ते को निभा रहे हैं। बाकी काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर जो हैं, या तो उनका दिल जो अभी रीसेंट दिनों में काफ़ी कुछ आपको लेकर एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। काफ़ी इमोशनल हो रहा है ये इंसान आपके लिए और ना चाहते हुए भी कांटेक्ट चाहते हैं। पता है पुरानी गलतियां की हैं, थर्ड पार्टी के साथ चले गए आपको छोड़कर, आपके प्यार को कहीं ना कहीं इन्होंने हल्का ले लिया था। अब ये इंसान जब थर्ड पार्टी के साथ है, फिर ये इंसान वहाँ खुशी क्यों नहीं ढूंढ पा रहा। इस इंसान को ये सारी बातें रियलाइज़ हो रही हैं। ये एक ऐसा इंसान है जो अटेंशन सीकर है और लाइफ को फुल ऑन जीना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होके। अपने आप को ऐसा देखते हैं कि इनको ज़िंदगी में किसी भी पर्सन की ज़रूरत नहीं है, ये अपने अकेले दम पर लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। कुछ घमंड भी इनके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, एरोगेंस है इस इंसान में, या फिर एटीट्यूड का इशू है और अपने आप को आगे से जाकर माफ़ी मांगने में, फॉरगिवनेस मांगने में इस इंसान को अभी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनको ये चीज़ पूरी तरह से पता लग चुकी है कि इन्हीं की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। और पहले जो इन्होंने पास्ट की गलतियाँ की हैं, करंटली इस इंसान के दिमाग में और दिल में, दिमाग में तो ये प्लान बना रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, कैसे किया जाए और कब तक किया जाए। और दिल में इनके जो इमोशंस हैं,
फीलिंग्स हैं और जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होते हुए दिख रहे हैं, जो पहले शायद ये महसूस नहीं कर पाते थे। लेकिन दूरियां जैसे जैसे बढ़ती गई हैं, जैसे जैसे आपके रिलेशनशिप में बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई, इन एंड आउट हो गया, ये इंसान को अब रियलाइज़ हो रहा है, डीप पेन में है कि मुझसे ऐसी भूल क्यों हुई और मैंने आपके रिश्ते की अहमियत को पहले क्यों नहीं समझा। तो मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान टेलीपैथी आपको मैसेज भेजते हैं और उस वक्त आप भी फ़ोन देखते होंगे या सोशल मीडिया पे इनको स्टॉक करते होंगे। यहाँ पे मुझे दोनों लोगों की स्टॉकिंग दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपको छोड़कर चले गए हैं या किसी और के साथ बिज़ी हैं, तो ये इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है। अटैचमेंट इनकी मुझे आपके साथ ज़्यादा दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। इमोशंस ऐसे हैं कि ये आपको बताना चाहेंगे, लेकिन अपनी ईगो के आगे ये सारी चीज़ें वीक कर डालते हैं। अपनी ईगो को इतना इन्होंने 7वें आसमान पर बिठा कर रखा है। ये इंसान ईगोइस्टिक है और प्यार के मामले में इस इंसान को थोड़ा सा इमोशनल होकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, नहीं तो ये इन एंड आउट आगे भी आप लोगों के रिश्ते में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाएगा और आपका जो ये प्यार भरा रिश्ता था पहले, अब बहुत फीका और कमज़ोर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, इमोशनल डिस्टेंस है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकल डिस्टेंस में रहते हो, जहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि आप लोग एक दूसरे के साथ मुलाकात करें। कार्ड्स में तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। जैसा आपके साथ ठीक बैठता है, रेजोनेट करता है, उसको आपको रखना है। बाकी जो ना लगे कि मेरी सिचुएशन से ये मैच नहीं हो रहा, तो आप उसको लाइटली इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और इनकी करंट एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं, तो ये इंसान इमोशनल हो रहे हैं। हो सकता है ऐसे इमोशंस इन्होंने पहले किसी के लिए फ़ील ना किए हों। वो कहते हैं ना, जब कोई चीज़ आपके पास होती है, आपके हाथ में होती है, आपको उस चीज़ की वर्थ, उस चीज़ की वैल्यू या कीमत नहीं पता लगती। जब वही चीज़ आपके हाथ से छूट जाए या कहीं दूर हो जाए, तब आप एक एक पल उस चीज़ को याद करके बहुत अपने आप को पश्चाताप की सिचुएशन में लाकर रख देते हो। वही सारी चीज़ें अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही हैं। शायद ये यूनिवर्स ही उनको कर्मा सिखा रही है, उनको रियलाइज़ करा रही है। और अगर ये स्पिरिचुअल पहले नहीं थे, तो अब यही इंसान आपको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 3D में आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी ईगो के आगे मजबूर हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी शुरू से ही एक ईगो को मेंटेन करके रखा है इस रिलेशनशिप में। और शायद आपने इस इंसान की पुरानी गलतियों को लगातार माफ़ किया और बार बार अपने आप से सॉरी बोलते गए, इनको बार बार आपने चेज़ किया, या फिर इन्होंने आपको प्यार आपके अकॉर्डिंग थोड़ा कम किया हो और आपने बहुत ज़्यादा इनके सामने अपने प्यार को, कहते हैं, डेडिकेट कर दिया, न्योछावर कर दिया। उसी की वजह से ये इंसान आज आपको सेपरेशन की सिचुएशन में लाकर रख दिए हैं। इस इंसान को वक्त लगेगा आपकी तरफ आने में प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, ये इंसान आपको डेफिनेटली एक नई शुरुआत के लिए कांटेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, करेंगे भी। लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि कांटेक्ट करने के बाद फिर आउट होने के भी इस इंसान के चांसेस हैं, क्योंकि ये इंसान अभी इतने महीनों से, इतने सालों से एक ही तरह के थॉट्स में, एक ही तरह के सेट पैटर्न में अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। और ये भी वजह है कि इस इंसान का ये पैटर्न ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था। और आपके अंदर की जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आपके अंदर जो मैनिफेस्टेशन की पावर है,
आपके अंदर जो प्यार को बांटने की, प्यार को समझने की, रिश्ते को आगे ले जाने की जो काबिलियत है वो इस इंसान को अब कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही है। तो ये इंसान आपको एक फुल पैकेज के रूप में देखते हैं, एक टोटल मैरिज मटेरियल जो लाइफ टाइम ये खोना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगेन मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पे मुझे कुछ पार्टनर्स वापस आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत कैजुअली टॉक स्टार्ट हो सकती है। बहुत ज़्यादा आप इनसे एक्सपेक्ट मत करिएगा, नहीं तो आप ही को हर्ट होगा, क्योंकि ये इंसान वापस तो आएंगे लेकिन कोई सॉलिड ऑफ़र या कमिटमेंट के साथ नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर के आने की जो उम्मीद है वो अगले 3 हफ्तों में मुझे दिखाई दे रही है। किसी का 3 दिन में भी कांटेक्ट हो सकता है। ये आपको सोशल मीडिया पे लगातार नज़र बनाए रखे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप लाइफ में क्या मूव ऑन हो गए हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो ये सोच कर बैठे हैं कि शायद आप ही उनको कांटेक्ट करोगे, आपकी तरफ से उनको कॉल मैसेज आ जाए और इनका ईगो भी हर्ट ना हो और इनका काम भी बन जाए। डेफिनेटली ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। जिस सवाल के लिए आप ये वीडियो को देख रहे हो कि पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, क्या होगा अगला एक्शन, तो यही इनका अगला एक्शन होगा कि अगले 3 हफ्तों के बीच में बहुत लोगों का कांटेक्ट होगा। लेकिन जिनका बहुत टाइम से, बहुत सालों से कांटेक्ट नहीं हुआ, तो उनके लिए मैक्सिमम 3 महीने हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको अपनी जर्नी को समझना है। जो गाइडेंस है एंजल की वो यही है, मैं आपको कलेक्टिव गाइडेंस दे रही हूँ। अपनी जर्नी को समझिए, उस पे फेथ रखिए और लेट गो कर दीजिए। यहाँ पे 3 मेजर कार्ड्स निकले हैं। एक लेट गो करने का अपनी जर्नी को, यानी कि अपने लाइफ की जो जर्नी है इस इंसान के साथ रिलेशनशिप को लेकर, उस पे फेथ रखिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इस इंसान को अब चेज़ नहीं करना। इस इंसान को ये नहीं पता लगना चाहिए कि आप इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो, चेज़ करते हो, लोगों से इनके बारे में पता करवाते हो। और अगर ये इंसान ऐसा फील करता है, क्योंकि टेलीपैथिकली आप दोनों के मैसेजेस एक दूसरे को एक्सचेंज होते हैं, और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका जो गट बोलता है वैसी चीज़ें होती भी हैं। और अगर यहाँ पे आपको कुछ नेगेटिव एनर्जी फील होती है कि मेरे पार्टनर के ऊपर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस या कोई नेगेटिव एनर्जी किसी थर्ड पार्टी ने की है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके इन-लॉज हो सकते हैं, और अगर मैरिड है तो इनकी फैमिली के अंदर बड़े हो सकते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, या आपके पार्टनर फैमिली पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते, और कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को, अपनी जो भी इनकी अंदर की फीलिंग्स है वो दबा जाते हैं कि इस रिश्ते को शादी में नहीं बदला जा सकता, और अपने फैमिली के आगे ये बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं। ये भी हो सकता है। और थर्ड पार्टी कोई आपकी लव लाइफ में तीसरा मर्द या औरत भी हो सकता है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप में, या कोई डार्क एनर्जी आपके पार्टनर के नेगेटिव थॉट्स को अपने हाथ में कंट्रोल करके रखा है। जब तक आप रेमेडीज़ नहीं करोगे, हीलिंग नहीं करोगे, ये इंसान की सिचुएशन ऐसे की वैसे ही रहने वाली है। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की आप उम्मीद मत लगाइए, लेकिन छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते हुए ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। कुछ लोगों के तो बहुत जल्दी पार्टनर मुझे आते हुए दिख रहे हैं, बहुत जल्दी। हो सकता है 3 घंटों के बीच में भी किसी को कॉल मैसेज आ जाए या अनब्लॉक कर दें। कुछ लोगों के लिए ये टाइम 3 हफ्ते है। बाकी बहुत लोगों के लिए जो बोलूँगी काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में देरी है, काफ़ी साल हो गए हैं वेट करते करते, आपने गिव अप करने की सोच ली है,
या ऑलरेडी आप किसी के साथ मूव ऑन हो चुके हो, उस केस में ये इंसान आपका एक्स लवर अप्रोच करेंगे, लेकिन 3 महीने भी लग सकते हैं। तो लास्ट में यही आपको एडवाइस है मेरी तरफ से भी, और एक एंजल कार्ड्स की तरफ से जो मेजर एडवाइस कार्ड निकला है वो यही है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव रखना है। आप अपनी लाइफ के मैनिफेस्टर हो, अपनी लाइफ को जैसे चाहो वैसे क्रिएट कर सकते हो। नेगेटिव थॉट्स नहीं भेजने, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, इन एंड आउट होगा, बिकॉज़ ये आपको कुछ सिखाने आया है कनेक्शन। तो आपको उससे सीख लेनी है और बहुत नेगेटिव नहीं होना कि ये इंसान तो बहुत मज़े ले रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, ये इंसान मुझे भूल चुके हैं। सारा दिन इस नेगेटिव एनर्जी में ना खुद रहना है, ना एनर्जी पार्टनर को सेंड करनी है। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कीजिए, सेल्फ पे ध्यान दीजिए, इनर वर्क कीजिए। अगर आप डिवाइन पर फेथ रखते हो तो डिवाइन भी आपके लिए काम करेंगे। और हमेशा ही पॉजिटिव मूड के साथ लव को स्प्रेड करो, लोगों को गाइडेंस दो और अपनी हॉबी में इन्वॉल्व हो जाओ। अगर आपकी कोई हॉबी है उसको डेवलप करो। जो भी चीज़ करने में आपको खुशी महसूस होती है उस चीज़ को दिल से फॉलो करते हुए आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते जाएं, क्योंकि ये इंसान तभी आपकी तरफ और अट्रैक्टेड फील करेंगे जब आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। क्योंकि ये कनेक्शन आपको मिला है उसके पीछे एक रीज़न है। अगर आप टैरो की वीडियो देखने आए हो तो ये आप ऐसे नहीं आए, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि आप क्यों इसी चैनल पर इसी स्पिरिचुअलिटी की गाइडेंस को देखने के लिए, टैरो की गाइडेंस को समझने के लिए आए हो। तो इसको फॉलो कीजिए, आपका रीयूनियन या आपका दोबारा कांटेक्ट होगा, बहुत लोगों का होगा, लेकिन किसी का पहले हो जाएगा, किसी का कुछ टाइम लगेगा और किसी का थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है। तो अपनी जर्नी सभी की अलग अलग है, बाकी जनरल गाइडेंस है ये। और अगर आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो पेड रीडिंग्स होती हैं, और वो आपकी रीडिंग है आपके पार्टनर के साथ, तो वो आप बुक कर सकते हैं। आज की वीडियो मैं यहीं क्लोज़ करूँगी। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी अपने रिश्ते को लेकर मिली होगी। अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मुलाकात करूँगी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर देकर जाइए, लाइक दे दीजिए, कमेंट भी डाला करें। कमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट से क्या होता है कि आप स्पिरिचुअल चैनल पर आके अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हो। जब आप कमेंट लिखते हो तो आपकी एनर्जी चैनल को और चैनल की वाइब्रेशंस आपको मिलती है गाइडेंस के साथ, और यूनिवर्स भी खुशी ऐसे इंसानों को ब्लेस करते हैं जो हर वो चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं जो एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में हैं। तो अपनी ग्रैटिट्यूड को यूनिवर्स में डालिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए, और यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स इसी तरह देते रहे। ऐसी मेरी सभी के लिए दुआ है। सभी का प्यार सभी को जल्दी मिल जाए और आप सारे फीडबैक देने आओ। मैं इसी आशा के साथ वीडियो बंद करती हूँ। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल। बाय बाय।